क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। गुरमन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो जो भी परचेजेस है उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। 1 अक्टूबर 2020 को परचेज की है 40,000 की मशीनरी। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। ये मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ कि क्या होता है। ऑन 31st 10% पर एनम डेप्रिसिएशन का रेट है। ऑन 31st Jan 2023 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for ₹5,600। 31 जनवरी 2023 को जो भी मशीनरी खरीदी थी उसका 1/4 अनसुटेबल पाया गया और उसको बेच दिया गया 5600 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 Jan 2023 को सेल किया गया 5600 में 1/4 मशीनरी को। तो ऑन द सेम 1/4 मशीनरी को, तो ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 वाज परचेज। सेम डेट को परचेज की है नई मशीनरी 15,000 की। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, ये अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च ईच ईयर। अब हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है। आपको बस ये देखना है कि क्लोजिंग कब कब हो रही है, क्लोजिंग कब कब हो रही है। तो पहली क्लोजिंग होगी 1 अक्टूबर 2020 और 31 जैन 2023 के बीच 31 मार्च 2021 क्लोजिंग होगी। फिर 31 मार्च 2022 एक क्लोजिंग होगी। अब उसके बाद 31 जैन आएगा, उसके बाद एक क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग होगी। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी लिखा है हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे, इसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 की मशीनरी खरीदी है। सबसे ऊपर लिखेंगे ईयर, मंथ और डेट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीनरी खरीदी है 40,000 की। इसको मैं लिख देती हूँ मशीनरी 1। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग है 31 मार्च 2021। क्लोजिंग मतलब डेप्रिसिएशन लगाना है और बाय बैलेंस सीडी। आपको पूरा पूरा लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 एक ही मशीनरी है अभी 40,000। ये मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर को, क्लोजिंग कर रहे हैं हम 31 मार्च को, यानी कि 6 महीने का, 6 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 40,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा, जो कि होगा 2,000 रुपीज का। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि 40,000 पे कैसे, कितने परसेंट से। और उसके बाद बाय बैलेंस सीडी 40,000 है, लेफ्ट हैंड साइड में डबल अंडरलाइन करेंगे। बाकी बच गई मशीनरी 38,000 की। अब इसी बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 2021 अगले दिन यानी कि अप्रैल 1 को, और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 38,000। ये है मशीनरी 1। अब फिर से क्लोजिंग करनी है, जो जो हमने यहाँ पे लिखा है बस वो करते जाएंगे। फिर से क्लोजिंग करेंगे 2022 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो बैलेंस बच जाता है, जो बैलेंस बच जाता है उसी का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे 38,000 बच गया था, अब क्योंकि हमने पूरा साल इसको यूज किया तो 38,000 के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या कि 3800 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे बाय बैलेंस सीडी 38,000। 38,000 में से 3800 को माइनस कर दो, वो बचेगा बाय बैलेंस सीडी। तो 38,000 में से 3800 34200। अब इसको टू बैलेंस पीडी बनाएंगे 2022 अप्रैल 1। लिखेंगे टू बैलेंस बीडी मशीन 1
34,200 ये लिखा हमने। अब आगे क्या किया है, 31 जन 2023 को सेल किया मशीनरी को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2023 जैन 31। अब जिस मशीनरी को भी सेल किया होता है हमें देखना होता है कि उसको गेन पे सेल किया या लॉस पे, तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू बची कितनी। देखो ये मशीनरी थी 40,000 वाली मशीनरी का 1/4, तो इसकी वैल्यू ऑन जब खरीदी थी 1 अक्टूबर 2020 को कितनी थी, जिस डेट को बेची है ऑन 31 जैन 2023 को कितनी है, इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 40,000 का 1/4 होता है 10,000। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू तो थी उस डेट को, जिस डेट को खरीदा था इसको 10,000। 1 अक्टूबर 2020 के बाद यहाँ तक 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन आया है। और उसके बाद 31 मार्च 2022 से 31 जैन 2023 तक 10 महीने का और डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2021 का, तो 10,000 का 10%, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदा था तो 6 महीने का, तो 10,000 का 10% 6 महीने का होता है 500 रुपीज, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बच गई थी उसकी 9500। क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इसमें बची हुई वैल्यू पे अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे फॉर सेकेंड ईयर जो कि है 31 मार्च 2022, तो 9500 के ऊपर 10% का 950 का फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8550। अब यहाँ पे 31 जैन को वैल्यू देखनी है तो 10 महीने का और डेप्रिसिएशन हमें देखना पड़ेगा, तो लगाएंगे 10 महीने का और डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स, तो 8550 के ऊपर 10% से 10 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ये देख लेते हैं कि कितना है, 8550 का 10% और उसका 10/12 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 712.5। 712.5 है तो मैं इसको राउंड अप कर देती हूँ, 713 कर देती हूँ, तो 713 माइनस कर देंगे। अब 8550 में से इसको माइनस करते हैं तो आगे हमारे पास 7837, यानी जिस डेट को बेचा था उसको 5600 का, उस डेट को उसकी बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इतनी थी, यानी कि कम पे बेचा मतलब लॉस पे बेचा। सबसे पहले ये जो दो डेप्रिसिएशन है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे 6 महीने का और यहाँ पे लगा चुके हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड था। लेकिन ये थर्ड वन ये वाला डेप्रिसिएशन क्योंकि ये साल अभी शुरू हुआ है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसको दिखाना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/4 जो है ऑफ मशीनरी 1 का कितना आया है 713, उसको बेचा है बाय बैंक अकाउंट कितने पे 5600 पे। अब देखो लॉस पे बेचा है तो 7837 में से 5600 को माइनस कर दो, उतने का लॉस आ गया हमारा, तो ये लॉस आ गया है 2237 के लॉस पे इसको हमने बेचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 2237। अब देखो अभी आगे हमने क्या करना है, इसी को देख के मैं करते जा रही हूँ। उसी डेट को 15,000 की एक और मशीनरी खरीदी भी है, तो सेम डेट को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे सेम डेट यानी कि 2023 जैन 31, इस सेम फाइनेंशियल ईयर है ये। तो टू बैंक अकाउंट, तो इसीलिए एक साथ दिखाया, तो टू बैंक अकाउंट एक और मशीनरी खरीदी, मशीनरी 2 15,000 की, तो ये भी हमने कर दिया अभी काम। अभी लास्ट काम बचा है क्लोजिंग करने का 31 मार्च 2023 को, तो अभी कौन कौन सा हमें करना है क्लोजिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
ये जो मशीनरी है इसका हमने 1/4 बेच दिया है, इसका जो बैलेंस बचा है इसका 1/4 बेच दिया, अब इसका 3/4 बाकी है, तो 3/4 ऑफ 34,200, क्योंकि इसके अंदर वो वाला 1/4 भी शामिल है तो उसको नहीं लेंगे, तो 34,200 इंटू 3/4, तो ये मशीनरी बची है 25650 की। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि इसी का 10% हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसका 10% हो जाएगा। पहले तो मशीनरी 1 का 3/4 ऑफ मशीनरी, या फिर सीधा लिख दो कि 10% ऑन 25650, और इस चीज को आप वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो कि ये कैसे आई वैल्यू, तो इसका 10% यानी कि 2565। अब ये जो दूसरी मशीनरी खरीदी है इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इसको खरीदा था हमने 31 जन को, 31 जन को खरीदा और डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 मार्च, यानी कि 2 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 15,000 के ऊपर 10% से 2 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यहाँ पे 1500 अपॉन 6, क्या जाएगा 250 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, या तो आप सीधे इनर कॉलम में दोनों को इकट्ठा दिखा के और बाद में इसको ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे मशीनरी 2, अब दोनों का बैलेंस लिख देंगे, अलग अलग लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 मशीनरी 2 का। मशीनरी 1 का सबसे पहले तो 25650 में से 2565 को माइनस कर दो, क्योंकि इतनी बची थी मशीनरी, 1/4 पार्ट हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, 2565, ये है 23085, यहाँ पे लिखते हैं 23085, और दूसरी वाली जो मशीनरी है 15,000 में से 250 को माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 14750, तो दोनों का इकट्ठे ऐड कर देते हैं, 14750 को 37835, तो 37835 हमारा बैलेंस बच गया मशीनरी अकाउंट का, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इधर का टोटल करेंगे और इधर का सेम ही होगा, और ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये है हमारा मशीनरी अकाउंट।